गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। उसी से कंटिन्यू करते हैं अपन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेवन एक्स प्लस थ्री बाई एक्स इज इक्वल टू 35 3/5। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जरा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये सेवन एक्स प्लस थ्री बाई एक्स, इसको हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में है ये, तो इसको लिख सकते हैं 35 प्लस 3/5। ओके। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए कितना 3/x और ये 3/5 है, तो x इक्वल टू 5 हो सकता है। ये 7x और ये कितना 35 है, तो 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 5। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ, 7x प्लस 3/x इज इक्वल टू 7 × 5 प्लस 3/5। अगर दोनों टर्म्स को हम दोनों साइड को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 है। अब आप देखो अगर ये 7 है तो ये भी x इज इक्वल टू 5 है, तो एक आंसर तो मुझे समझ में आ गया कि भाई x इज इक्वल टू 5 हो सकता है मेरा। ओके, एक रूट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ये, तो दूसरा रूट भी उसका पॉसिबल होगा। अब वो रूट्स कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि मैंने यहाँ फर्स्ट टर्म को इससे कंपेयर किया है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 5। अब ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता था कि ये 3/5 इस 35 के इक्वल हो। एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि अगर ये 3/x अगर इस 35 के इक्वल होता, या फिर यहाँ से बोलो ये 3/5 इस 7x के इक्वल होता, एक ही बात है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35/3/35। अब आप देखो जरा, अगर x की जगह मैं 3/35 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 3/35 पुट करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x की जगह कितना पुट करता हूँ, 3/35, तो 7 × 3/35 प्लस ये 3, और ये आ गया 3/35। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 7 5 जा तो ये आ जाएगा 3/5, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होकर जाएगा 35। तो यहाँ पर देखिए 35 3/5 आ रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3/25, ये इसके आंसर होंगे। ओके। एक और क्वेश्चन लीजिए। x-5 इंटू x-6 इज इक्वल टू 25/24 होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x माइनस 6x माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 25/24 होल स्क्वायर। ओके। तो ये हो जाएगा x² माइनस 11x प्लस 30 माइनस 25/24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे होगा ये, 30 इंटू इसका न्यूमरेटर जो आएगा 30 इंटू 24² और 24² कितना होता है, 576 माइनस 25, ये इसका न्यूमरेटर आ जाएगा। ओके। कितना हो जाएगा, 6 3 = 18, 1 7 3 = 21 और 1 22, 5 3 = 15 और 2 17। ठीक है, माइनस 25, तो ये आ गया 17255। ओके। तो ये इक्वेशन कुछ मिल जाएगी हमें इस तरह से, x² माइनस 11x प्लस 17255 अपॉन 24², 24 × 24। मैं इसको इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ओके। अब हमको इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिया, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में क्या 24 दिख रहा है, तो यहाँ भी मैं इसके डिनोमिनेटर में कहीं से 24 बना लूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए x² माइनस
इसको मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 24 से मैंने डिवाइड कर दिया। एक्स प्लस 17255 अपॉन 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 0। ये क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 264 अपॉन 24x प्लस 17255 अपॉन 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 24 आ गया, तो अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आसान हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेके करते तो बहुत बड़ी वैल्यूज आती, उसको स्प्लिट करना इतना आसान नहीं होता। अब हमें केवल 264 को स्प्लिट करना, डिनोमिनेटर में 24 है। ओके, तो 264 के स्प्लिट करने के लिए हम पहले इसके 17255 के फैक्टर देख लें। देखिए क्या हो जाएंगे, 17255 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 5 से डिवाइड होगा। 5 3 जा 15, 22, 5 4 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा। देन 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से हो रहा है क्या, 65 21, या 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 4 जा 28, 65 7 9 जा एंड 21, 7 3 जा। अगेन 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा है। देन 13 से 103, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। देन इसको 17 से डिवाइड होगा। ये 17 2 जा 34, 15 बचा 153, 17 9 जा ओके 153, देन 29। तो हमारे पास फैक्टर, इसके फैक्टर क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 17 एंड 29, ये फैक्टर आ रहा है। अब इसमें से मुझे ऐसा पेयर चूज करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 264 बने। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूँ, अगर मैं 9 और 7 लेता हूँ साथ में, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 9 और 7 को, 17 और 5 को, तो आप देखिए 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। और 17 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, तो यहाँ यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। वहाँ 3 आ रहा था यूनिट डिजिट, और यहाँ पर 5 आ रहा है। और 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से कहीं भी या तो ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो 264 यानी यूनिट डिजिट 4 तो मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसका मतलब है कि 9 और 7 वाले जो टर्म्स है उनको साथ में लेने से कुछ मुझे फायदा नहीं मिल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं इन दोनों को साथ में लेके देखता हूँ, 29 5 को और ये 17 और 7 को। ओके, तो ये 17 7 जा कितना हो जाएगा, 119। ओके, और 29 इंटू 5 कितना हो गया, 29 इंटू 5 145। अब आप देखें जरा, 119 और 145 अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 264 मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमारे फैक्टर मिल गया हमें 119 और 145। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 264 अपॉन 24 था, तो मैं 264 को 119 प्लस 145, 119 प्लस 145 अपॉन 24 एक्स, इस तरह से लिख सकता हूँ। और प्लस क्या था, 17255 अपॉन 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये ऐसा मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर 119 अपॉन 24x माइनस 145 अपॉन 24x, अलग अलग कर लिया इसको, प्लस 17255 अपॉन 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 0। मुझे दो फैक्टर मिल चुके हैं, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू, इसके साइन को चेंज कर देना है, 119 अपॉन 24, या फिर क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 145 अपॉन 24। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, 145 अपॉन 24 एंड 119 अपॉन 24। वो हम आंसर यहाँ भी दे सकते थे सीधे। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखिए क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। आप इस वाले टर्म को देखो, यहाँ पर हमें ये दो आइडेंटिटी यूज करना होगी, या तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर
क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं ए स्क्वायर जैसे एज्यूम करूँ, तो जो यहाँ पर जो ये 5x वाला जो टर्म है, सिंगल x वाला टर्म है, वो 2ab वाले टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर वो ये 2ab वाला जो टर्म है, सिंगल x वाला टर्म, अगर वो नेगेटिव है, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर वो पॉजिटिव होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना चाहिए। ओके, तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर कंपेयर करें, तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर हो गया। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स, तो ये हो गया ए स्क्वायर, और माइनस 2ab आता है फॉर्मूले में, तो ये 2 हो गया फॉर्मूले वाला। ए की जगह हमने बोला था कि एक्स, और बी की जगह कितना होना चाहिए, 5 पहले से था, और ये 2 हमने जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 से हम डिवाइड भी कर देंगे, ये आ गया 5/2। अब क्योंकि बी स्क्वायर होना चाहिए, और बी क्या हो गया यहाँ पर देखिए 2ab, तो बी क्या हो गया 5/2, तो बी स्क्वायर दैट इज 5/2 का स्क्वायर, ये 5/2 होल स्क्वायर। ओके, अब ये 5/2 का स्क्वायर हमने ऐड किया है, ये पहले से था नहीं इसमें, जब ऐड किया है तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, या बोलें कि अगर मैंने लेफ्ट साइड में ऐड किया तो इसको राइट साइड में भी ऐड कर दूं, तो 5/2 का होल स्क्वायर को मैंने राइट साइड में भी ऐड कर दिया, 5/2 होल स्क्वायर, ये राइट साइड में भी ऐड कर दिया, और ये जो 6 था उसको उधर ट्रांसफर किया, तो ये -6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में तो क्या बन गया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इसीलिए बोलते हैं इसके, इस मेथड क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये 25/4 -6, तो ये मिल जाएगा मुझे x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ले लेंगे, तो x माइनस 5/2 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस साइन के साथ आ जाएगा 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/2 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 5/2 प्लस माइनस 1/2, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, जब प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2, तो क्या आंसर आ गया, ये 5/2 प्लस 1/2 6/2 दैट इज 3। एक बार माइनस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5/2 माइनस 1/2 4/2 दैट इज 2, तो x इज इक्वल टू 3 और 2 ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। ओके, देखिए पहले तो क्या करेंगे हम, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको यूनिट बना लेते हैं 1, नहीं भी बनाए तो भी चल सकता है, इसको 3x का होल स्क्वायर लिखना होगा, पर ज़्यादा अच्छा क्या होगा, आप इसको 1 बना लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम 1 बनाएंगे तो क्या करें, एक्स स्क्वायर, ओके, 9 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 7/9x माइनस 2/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी प्लस है तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2ab वाला टर्म आता है तो 2, और a की जगह कितना है x, तो b की जगह कितना 7 अब यहाँ पर देखिए अपॉन में 9 है, ये 2 मैंने जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 18 हो जाएगा, माइनस 2/9, अब ये मैंने ए स्क्वायर 2ab, तो बी स्क्वायर भी होना चाहिए, तो 7/18 का स्क्वायर, तो ये आ गया 7/18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/18 होल स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड किया, और ये 2/9 को उधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस 2/9 हो जाएगा, कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 7/18 होल स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये 7 स्क्वायर 49, 18 स्क्वायर 324 प्लस 2/9, ये आ गया एक्स प्लस 7/18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 से डिवाइड करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, और देन कितना आ गया 54, 9 3 जा 27, 54 9 6 जा, ठीक है, तो कितना आ जा रहा है ये 36, 36 इंटू 2 72 अपॉन 324, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 7/18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ये 120 अपॉन 324,
7 स्क्वायर ये 49 होगा ना, 48 लिखा हुआ, दिस शुड बी 49। ठीक है, 49, 49 प्लस कितना 72, तो कितना हो जाएगा ये 121 आएगा। तो 121/324, ये हो जाएगा x प्लस 7/18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11/18 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें x प्लस 7/18 इज इक्वल टू, अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 11/18। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7/18, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस माइनस 11/18। एक बार आपने प्लस साइन लिया तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा -7/18 प्लस 11/18। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया ये, 4/18, 4/18 दैट इज 2/9। एक बार माइनस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7/18 -11/18। x इज इक्वल टू आ गया -18/18 दैट इज -1। तो -1 और 2/9 ये आंसर होंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 5√3/2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² प्लस, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखो 5/√3 है तो 2ab वाला टर्म आता है, तो ये इसको क्या लिखा हमने, 2x 2a, और b की जगह कितना हो जाएगा 5√3। और क्योंकि हमने 2 से जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 4, और प्लस कितना a² प्लस 2ab, तो b² वाला टर्म दैट इज 5√3/4 का होल स्क्वायर। राइट साइड में भी ऐड करेंगे 5√3/4 होल स्क्वायर, और ये 3 उधर ट्रांसफर होके -3 हो जाएगा। तो ये आ गया x प्लस 5√3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 5² 25, और √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, 25 इंटू 3 75, ओके, अपॉन 16 -3। x प्लस 5√3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 3 ज़ा 48, तो ये आ जाएगा 27/16। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x प्लस 5√3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 27 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3√3/16 का क्या आ जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, -5√3/4 प्लस माइनस 3√3/4। ओके, एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 5√3/4 प्लस, ये माइनस साइन के साथ में 3√3/4, -5√3 प्लस 3√3 तो कितना आ गया, -2√3/4 दैट इज -√3/2। ओके, माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5√3/4 -3√3/4, तो क्या आ गया, -8√3/4, दिस इज -2√3। हमारे आंसर हो जाएंगे -√3/2 -2√3। ओके, अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इसको फैक्टराइज करते हैं, है ना, इसके फैक्टर फाइंड करते हैं, इसके रूट्स फाइंड करते हैं क्या होंगे। तो पहले क्या करें, हम इसको a से डिवाइड कर दें, ये होगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। x² प्लस 2ab, 2a की जगह x और b की जगह b/2a। ठीक है, तो ये b/2a का होल स्क्वायर भी होना चाहिए, तो b/2a का होल स्क्वायर ये हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, b/2a का होल स्क्वायर, और ये c/a को राइट साइड में ले आया। तो ये तो मिल गया मुझे लेफ्ट साइड में x प्लस b/2a
2a होल स्क्वायर, राइट साइड में हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना हो गया 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए पहले से था यहाँ पर तो 4a इंटू सी, 4ac आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे पूरे का, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, एक्स प्लस, इसको बी अपॉन 2a के राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये आएगा माइनस बी अपॉन 2a, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ये तो रूट में ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 4a स्क्वायर का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, ये 2a एज एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधर आचार्य फार्मूला, या फिर क्या बोलते हैं श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य फार्मूला, ठीक है ना, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या बोलते हैं श्रीधर आचार्य फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए एक बार प्लस साइन हो गया, वो माइनस साइन अगर ले हम तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या मिल जा रहा है हमें, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इसमें से इस एक रूट को हम क्या बोल देते हैं अल्फा, और दूसरे रूट को हमें आगे क्या बोलेंगे बीटा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एक रूट को हम अल्फा बोलेंगे दूसरे को बीटा बोलेंगे, नोट कीजिए इतना, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब अगर हम इन दोनों रूट्स के सम की बात करें, अगर मैं आपसे बोलूँ अल्फा प्लस बीटा, तो अभी मैंने बोला था अल्फा क्या है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, और बीटा किसको बोल रहा था मैं, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे इसका एलसीएम मिल जाएगा हमें 2a, यहाँ आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा कितना माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो कैंसिल हो जा रहा है टर्म, और माइनस बी यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल होके कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब ये हो गया कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो किसके इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, तो ये बात हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये था माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, ठीक है, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4ac
अपॉन 4a²। 4 कैंसिल, एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा c/a। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा c/a। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आएगा c/a। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। अब देखिए, अगर कोई लीनियर फंक्शन है, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या आता है ax प्लस बी। ठीक है, अगर मुझे इसके जीरोस बताने हैं, इसके रूट्स बताने हैं, तो इसको मैं किससे जीरो से इक्वेट करूंगा? और रूट्स ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे -b/a। ठीक है, तो आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू -b/a, यानी x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, और b क्या है यहाँ पर? तो b तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। जो जनरल इक्वेशन थी उसमें b क्या था, कांस्टेंट टर्म। और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो कभी भी हम क्या करें, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको अगर डिवाइड करें विथ माइनस साइन, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है उसका रूट मिल जाएगा। ठीक, अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता, f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब इस केस में क्या करेंगे हम, अगर इसके रूट्स को मैं अल्फा और बीटा बोलूं, इसके रूट्स को अगर मैं अल्फा और बीटा मान रहा हूँ, तो अभी हमने देखा कि सम ऑफ द रूट्स क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो आप थोड़ा अगर ध्यान दें तो यहाँ पर जो सम ऑफ द रूट्स है वो देखिए क्या है, -b/a, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। डिनोमिनेटर में हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट आ रहा है, और जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इसी तरह से अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती या क्यूबिक एक्सप्रेशन होता, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इसके रूट्स अगर मैं अल्फा बीटा गामा ले लूं, तो इस केस में क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -b/a। कितना होगा, -b/, कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब क्योंकि यहाँ पर तीन रूट्स हैं, तो अब एक तो मुझे मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, साथ में अगर मैं इन दो दो को लेके मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये किसके इक्वल आएगा? अभी देखिए -b/a आया था, अब आएगा c/a। पहला माइनस साइन के साथ, अगला क्या आएगा, प्लस साइन के साथ, फिर माइनस साइन के साथ। अब तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये -d/a। तो ये हमें ध्यान रखना है। सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया, -b/a। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, वो क्या हो जाएगा, c/a। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ गया, -d/a। इसी तरह से अगर डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल होता, f(x) इज इक्वल टू सपोज ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, और इसके जो रूट्स हैं वो हम ले लें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो अब अगर यहाँ पर हम सम ऑफ द रूट्स की बात करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो वो कितना आएगा, वो आप आराम से बता पाएंगे, वो कितना आएगा, -b/a। अब क्योंकि यहाँ पर चार रूट्स हैं, तो दो दो के प्रोडक्ट का सम लेते हैं हम, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा
प्लस गामा डेल्टा। ओके, ये किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ मैंने लिया था माइनस बी अपॉन ए, तो ये आएगा सी अपॉन ए के इक्वल। ये नेगेटिव साइन के साथ, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अब हमने दो दो का प्रोडक्ट का सम लिया है, इसी तरह से हम तीन तीन के प्रोडक्ट का सम भी ले सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा फिर, अल्फा बीटा गामा, यहाँ मैंने डेल्टा को छोड़ दिया है, उसका गामा को छोड़ देता हूँ, अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। ये किसके इक्वल आएगा? अब ये हमने लिया था सी अपॉन ए, तो अब क्या आएगा? माइनस डी अपॉन ए, विथ माइनस साइन डी अपॉन ए। लास्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब वो किसके इक्वल आ जाएगा? ई अपॉन ए, ये माइनस साइन के साथ है, अगला वाला प्लस आएगा, ई अपॉन ए। तो हमें ज़्यादातर ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, इसकी जरूरत मिल पड़ सकती है। तो ये जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि एनालॉजी से हम इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर कोई जनरल इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके रूट्स हम बोल रहे हैं कि क्या है, एक अल्फा और बीटा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, और अल्फा इंटू बीटा ये सी अपॉन ए के इक्वल होगा होगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ये मुझे गिवन है, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो कैसे निकालेंगे? तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को, क्योंकि मेरे पास केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, तो इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो ये आपको मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैं अलग कर लूँ, तो वो किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, तो यहाँ पर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, यहाँ पुट कर देते हैं हम, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू सी अपॉन ए। तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए, दैट इज ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी। ठीक है, तो ये आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे आप? तो उसके लिए आपको अल्फ ए प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर मैं अलग कर लूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये सब आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं अब इस फॉर्म में? तो हम लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब माइनस थ्री सी अपॉन ए इंटू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा थ्री बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ए क्यू एज एलसीएम आ गया, तो कितना हो जाएगा? माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी। तो ये मिल गया हमें कितना? थ्री ए बी सी माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये मिल जाएगा मुझे कितना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, अब यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा रेस टू पावर फोर प्लस बीटा रेस टू पावर फोर, इसकी वैल्यू बताइए आप, निकालिए जरा, अल्फा रेस टू पावर फोर प्लस बीटा रेस टू पावर फोर।
देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। अभी हमने देखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए की जगह अल्फा स्क्वायर है और बी की जगह बीटा स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर माइनस टू ए बी वाला टर्म था, माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हमें तो किसके टर्म में लेके आना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लेके आना। ये फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको फिर से क्या लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे अल्फा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर है ये तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा, पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, अल्फा रेस्ट पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा है तो इस पूरे का होल स्क्वायर चाहिए हमें, माइनस टू सी अपॉन ए होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये आ गया टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे जितना चाहे उतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ओके, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus px plus q, then find the value of alpha square beta plus alpha beta square, second है 1 upon alpha plus 1 upon beta और थर्ड है alpha square plus beta square। देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स क्या होता है हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा वो होता माइनस बी अपॉन ए, तो विथ माइनस साइन ऑफ और बी अपॉन ए, या बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी, 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा पी। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो कितना आ गया क्यू। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी पी और अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया हमें क्यू। तो पहले वाले उसमें बताना था हमें अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लें तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी क्यू और अल्फा इंटू बीटा क्या था पी, तो ये आ गया पी क्यू। ठीक, सेकंड वाले केस में हमें बताना था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, वो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं कितना पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या है क्यू, तो ये आ गया पी बाय क्यू। थर्ड वाले केस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताना था, तो इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना आ गया पी स्क्वायर, टू अल्फा बीटा मतलब कितना आ गया टू क्यू। ये हमारे आंसर हो जाएंगे।